हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE ऑन इट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर 7 जो कि ग्राफ का पार्ट 2 होगा। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने ग्राफ की चर्चा की थी। मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना सिखाया था, मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना सिखाया था, साथ ही साथ मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना भी सिखाया था। उससे रिलेटेड कुछ चंद सवाल किए थे हम लोगों ने, फिर हमें समझा कि अच्छा ठीक है भाई, अगर हम ऐसे स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें ये सब चीजें मिलती है। किसी इंस्टेंट पे अगर स्लोप निकालना होता था तो आप क्या करते थे, वहां टेंजेंट बनाते थे। अगर दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालना तो आप वो कॉर्ड बनाते थे, उसका स्लोप निकालते थे, वो एवरेज वैल्यू देता था। और किसी एक इंस्टेंट पे अगर आप स्लोप निकालते थे तो वो कौन सी वैल्यू देता था आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता था। बिल्कुल सही बात है। तो एक्स वेलोस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्लियर था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्लियर था, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालते थे तो आपको वेलोसिटी का चेंज मिलता था। यहां तक तो सारी बातें बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी, लेकिन दिक्कत आने लगी जब आगे हम बढ़े और कुछ और वैरायटी के ग्राफ हमें दिखने मिले। हमें तो नहीं दिखे, बट आज तुम्हें दिख जाएंगे कुछ और वैरायटी के ग्राफ। जैसे उसने वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ दे दिया, हे भगवान अब क्या करें इसमें। तो अगर ऐसा ग्राफ आपको भी मिल जाए जिसमें एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, वी स्क्वायर वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, ऐसे ग्राफ अगर आ जाएं तो फिर उसका क्या करना होता है वो सब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जी लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश है। पिछले 6 सालों से मैं जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुका हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको बस इतना सा करना है कि जो यहाँ पे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस में दे रहा हूं उनको लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं। डीपीपीज आपको सॉल्व जरूर करनी है। डीपीपीज आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ये रहा लिंक वेबसाइट का। वेबसाइट पे जाइए, डीपीपी को डाउनलोड कीजिए, वहां से उसको सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो भैया उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा ही देता हूं, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद मैं आपको 2 से 3 दिन उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराता हूं, तो वो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज में आएंगे। और जब भी कोई क्वेश्चन आता है, आप एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको बस इतना सा करना है, वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है एक बार वो क्वेश्चन, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना उसका। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो उसको भी आपको साथ साथ ही सॉल्व करना है, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, ये पूरा पैटर्न जो हमने बनाया वो इस हिसाब से बनाया कि लास्ट में जाके आपको कोई दिक्कत ना आए और अभी आपकी सारी चीजें बराबर बराबर साथ में चलती रहें। इससे क्या होगा, कोई बैकलॉग नहीं बनेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी परफेक्टली क्लियर होंगे और लास्ट में जाके कोई लोड भी नहीं रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस डाउट सॉल्विंग सेशंस मैं लेके आ चुका हूं, डाउट्स वगैरह आपके सॉल्व किए जाते हैं लाइव। टेस्ट पेपर्स वगैरह सब अभी आ जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो, गाइडेंस वगैरह सब मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें तब आपको दूंगा जब आपका एग्जाम करीब आ जाएगा, तो उससे आपको चीजें और इजी हो जाएगी समझना फिर। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और यहां पे अगला ग्राफ जो हमारे पास मिलता है वो है पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। सर बड़ा आसान था हमारे लिए जब हम चर्चा में लेके आए थे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को। तो अगर मेरे पास कोई ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का होता था तो मेरे लिए बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता था, अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालता था तो मुझे मिलता था एक्सेलरेशन। अगर इस ग्राफ का मैं एरिया निकालता था तो मुझे मिल जाता था डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर साइन को कंसीडर किया तो डिस्प्लेसमेंट मिलता था, अगर साइन कंसीडर नहीं किया तो फिर डिस्टेंस मिलती थी, है ना, ऐसी बातें थी। हाँ सर, तो यहां तक ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से जानते थे। वेलोसिटी टाइम का कोई भी ग्राफ हो उसके लिए हम ये सारी बातें करना बहुत अच्छे से जानते थे। कहानी में ट्विस्ट कहां आया, जब यह आया वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। बेटा अगर उसने आपको वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दे दिया और आपसे एक्सेलरेशन मांग लिया तो क्या करोगे फिर? अगर आपको उसने वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दे दिया और आपसे एक्सेलरेशन मांग लिया तो क्या करोगे फिर? सोचने वाली बात है। मान लो यहां पे ग्राफ है बेटा, कुछ इस प्रकार से बनेगा
उसने बोला भाई इधर बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट P, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट P। तो मैंने बोला यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात होगी, अगर ये V और T का कर्व होता, अगर ये VT वाला कर्व होता तो मैं स्लोप निकाल लेता, पर ये VT कर्व तो नहीं है, ये तो VS कर्व है। तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, विच इज V dV by ds, याद आया कुछ? एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बनता था बेटा V dV by ds। ये जो dV by ds है ये क्या है असल में? dV by ds इज व्हाट? इट इज द स्लोप ऑफ VS कर्व। बेटा यही तो बोला था, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है ना। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, V dV by ds। मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में इसका पूरा डेरिवेशन दिया था आपको, याद आया कुछ? नहीं आया? चलो मैं देता था। dV by dt, बेटा हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ds से ही डिवाइड करते हैं, इससे पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको लिखूं तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज ds by dt अलग आ जाएगा बेटा यहां पे, इनटू, और dv by ds अलग आ जाएगा यहां पे। बेटा ds by dt तो वेलोसिटी होता है ना, तो ये हो जाएगा v dv by dt। ये क्या हो जाएगा? v dv by dt, वो सारी बात। ओहो, dv by ds वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। सो जो ये dv by ds है ये क्या है सर? dv by ds क्या है? So here dv by ds is actually the slope of Vs curve and V is the velocity at the point. dv by ds is the slope of Vs curve and V is the velocity at that point. जैसे कि मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा कि भाई साहब बताइए जरा P पॉइंट पे क्या वेलोसिटी सॉरी स्लोप एक्सेलरेशन होगा। सो P पॉइंट पे अगर कोई एक्सेलरेशन मांग रहा है तो सबसे पहले मेरा टास्क ये है कि मैं P पॉइंट पे डाल दूं एक टेंजेंट। मेरा पहला टास्क क्या होगा कि मैं P पॉइंट पे एक टेंजेंट डालूं। हाँ सर ये लो टेंजेंट डाल दिया हमने, ये अच्छा सर। हाँ सो ये लो P पॉइंट पे एक टेंजेंट डाला हमने। इस टेंजेंट को देखो बेटा, तो क्या ये, अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा टेंजेंट। अब से ये जो टेंजेंट आपने बनाया, इस टेंजेंट को देखो, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है। तो dv by ds करने से स्लोप मिलेगा, तो यहां पे स्लोप tan थीटा हमें मिल जाएगा बाय डूइंग दिस dv by ds, है ना। तो dv by ds का वैल्यू आपको चाहिए था तो आपको स्लोप से मिल जाएगा। पॉइंट P पे डिस्प्लेसमेंट हमारा है s1 या फिर जस्ट s। पॉइंट P पे जो वेलोसिटी हमें मिल रही है वो है v। ये वेलोसिटी ये रही बेटा, ये रही वो वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो v इंटू m कर लेना या फिर v dv by ds कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऐसे मिलता है बेटा, स्लोप dv by ds इज द स्लोप, तो इसकी जगह स्लोप भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ आ जाए, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ जाए, तो आप ऐसे इसको सॉल्व करने वाले, बाकी इससे अलावा और कुछ नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। तो dv by ds कहां से निकलेगा? स्लोप से dv by ds निकलेगा, इसको उठा के वहां पुट करेंगे और v का वैल्यू ये रहा बेटा। तो v का वैल्यू ये उठा के यहां आएगा और ये जो स्लोप है बेटा इसको उठा के यहां रख देना, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा इससे। फिर ध्यान रखिएगा बातें, लिख लीजिए इसको जल्दी से, इसको जल्दी से लिख लीजिए। ये वाली बातें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंसीडर करते हुए चलना। लिख लिया सभी ने सब कुछ? यहां पे भी मैं यही बता रहा था आपको, ठीक है। सो dv by ds इज a by v, जो स्लोप होता है वो a by v हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन वो आपसे क्या मांगता है, आप वो सारी चीजें यहां पे फाइंड कर सकते हैं। चलो भाई सवाल देखो बेटा, ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिक्रीजेस लीनियरली विद द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू अ वैल्यू अप्रोचिंग 0 एट s, है ना। बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की वो डिक्रीज हो रही है, कहां से?
20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है 0 पे। दिख रहा है आपको, कर्व नीचे जा रहा है बेटा, स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है दैट मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट आगे होता जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था 0 तो उस टाइम पे वेलोसिटी थी बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। देखो यही दिखता है आपको, इस जगह पे जब मेरे पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट था 0 तो वेलोसिटी थी 20, है ना। अरे यहां पे देखो ना, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी थी 20। जैसे ही मेरा डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो रहा है वेलोसिटी हो रही है 0। अरे वाह। तो आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 10 मीटर पर सेकेंड। बेटा एट 10 मीटर पर सेकेंड ये जो हमारे पास वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन क्या होगा यहां पे आपको बताना है। अभी बताया आपको कि वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन को लिखेंगे v dv बाई ds। बेटा dv बाई ds कैसे मिलेगा, स्लोप से, और v कहां है, ये क्वेश्चन में उसने देखो v दे दिया हम लोगों को, क्वेश्चन में उसने हमें v दे दिया है। अब हमारा टास्क है स्लोप निकालने का। देखो भाई m इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू v dv बाई ds। सो आप सिर्फ एक काम कीजिए, स्लोप निकाल लीजिए। बेटा tan थीटा यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 30। अरे बेटा ये वाला एंगल स्लोप निकालते थे ना ऐसे, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 अपॉन 30 इट्स 2/3। लेकिन आप देख रहे हो जो स्लोप हमें मिला वो कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप देख सकते हैं जो स्लोप आपको मिला है वो कैसा है। सर यहाँ पे जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो क्या करते हो आप लोग, पता है माइनस का 2/3 आएगा स्लोप, तो स्लोप आएगा माइनस का 2/3, क्योंकि tan थीटा 90 से बड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। नहीं पता, अरे ऐसा वाला स्लोप बताया था ना नेगेटिव होता है, ऐसे वाला स्लोप पॉजिटिव होता है, इधर जो जाएगा स्लोप नेगेटिव होता है, tan थीटा नेगेटिव आ रहा है। मतलब की सीधी सी बात है dv बाई ds जो आएगा बेटा वो आएगा माइनस का 2/3। dv बाई ds जो आ रहा है माइनस का 2/3 है वो। तो एक्सेलरेशन जो हम लिख रहे थे v dv बाई ds, उसमें आपको बस इतना सा करना है, v की जगह पुट करना है 10, dv बाई ds की जगह पुट करना है माइनस का 2/3 एंड योर आंसर कम्स आउट बी माइनस का 20/3। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है इसलिए बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बी ऑप्शन में मिल रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें कोई समस्या तो नहीं थी ना। स्लोप वाली बातें आप जानते हो, tan थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर देखो 20, बेस कितना 30, ये लेंथ कितनी है बेटा 20, ये लेंथ कितनी है बेटा 30। यहां पे ये एंगल ये वाला हम कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पे 180 माइनस थीटा के साथ होता है, नेगेटिव एंगल नेगेटिव स्लोप बनता है ये वाला। सो माइनस का 2/3 इज द स्लोप, इसको उठा के यहां पुट किया एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, तो आंसर हमें मिल गया माइनस का 20/3। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, उसके लिए काम कैसे करना है ये रहा तरीका उसका, नोट करो जल्दी से। कर लिया सभी ने नोट? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द ग्राफ बिटवीन v स्क्वायर एंड s ऑफ द पार्टिकल इज शोन इन फिगर, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बेटा इस बार उसने v का नहीं बल्कि v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया। अब क्या करें सर, ये तो परेशानी की बात हो गई है। एक्सेलरेशन जब हम लिखते थे तो आप बोलते थे इट इज v dv बाई ds, है ना, तो वो तो v वर्सेस s के लिए होता था। ये जो पॉइंट आप बोल रहे थे v वर्सेस s के लिए होता था ये तो, लेकिन इस बार तो v वर्सेस s का ग्राफ है। इसका स्लोप क्या निकलेगा, इसका स्लोप निकलेगा dv स्क्वायर बाई ds। क्या बात है सर, इसका स्लोप क्या निकलेगा dv स्क्वायर बाई ds। बेटा v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप लोग इस बार, है ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू s। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू s। इस बार हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो बेटा इस ग्राफ में जो स्लोप बनेगा क्या वो d बाई ds ऑफ v स्क्वायर होगा, सोच के देखना।
जब हम वेलोसिटी वर्सेस एस का ग्राफ निकालते हैं तो डीवी बाई डी एस लिखते हैं। जब हम वी स्क्वायर वर्सेस एस का ग्राफ और इसका स्लोप निकालोगे तो डीवी स्क्वायर बाई डी एस होता है। क्या मतलब है डीवी स्क्वायर बाई डी एस का? यानी कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एस। इसका क्या मतलब है? हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू एस। अगर मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डीवी बाई डी तो क्या मतलब है इसका डीवी बाई डी का? हम बोलते हैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यही तो बात यहां पे भी लागू होती है। हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वी स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एस, जिससे कि मुझे स्लोप मिलेगा। मेरे बच्चे इसको ध्यान से देखना, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एस होता है। आती हैं बातें? पहले आपने v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे आ गई, यहां माइनस का 1 हो गया, सो 2 आगे आ गया और 2 माइनस 1 होता है, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v। अब पिक्चर बचती है v की, तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एस हो गया। तो यहां पे जो स्लोप है tan थीटा वो हो जाएगा 2v dv बाई डी एस। यहां पे जो स्लोप है वो हो जाएगा 2v dv बाई डी एस। बेटा इसको जरा इधर ले आओ, तो स्लोप को लिखते हैं, पेन का कलर बदल लीजिए सर। अब tan थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलो। tan थीटा को क्या मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलूं? क्या यही परपेंडिकुलर है हमारे लिए? क्या यही बेस है हमारे लिए? तो ये तो 2 हो जाएगा और 25 माइनस 9 ये 16 हो जाएगा। सर इसका स्लोप मैं जानता हूं नेगेटिव होगा, तो यहां पे इट कम्स आउट बी माइनस का 16/2। तो स्लोप नेगेटिव है तो माइनस का 16/2, माइनस का 16/2। क्या ये बात सही रहेगी? 25 माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये स्लोप हो गया बेटा। तो m जो आ रहा है वो माइनस का 8 है सर। m जो आ रहा है वो माइनस का 8 है। दिस इज द स्लोप। आपसे वो मांग रहा है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हम जानते हैं इट इज v dv बाई डी एस। स्लोप हमें जो मिल रहा है वो बन रहा है 2v dv बाई डी एस। जो हमें स्लोप मिला है बेटा वो क्या है? माइनस का 8। ऑल्सो जो स्लोप होता है वो dv स्क्वायर बाई डी एस भी था। एक स्लोप का तरीका तो आपके पास tan थीटा से था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आपने वो काम कर लिया। एक और तरीका जो स्लोप निकालने का होता है वो होता है डिफरेंशिएशन वाला, मैंने बताया था आपको पहले भी। तो बेटा v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में किया तो स्लोप का एक फॉर्मूला 2v dv बाई डी एस भी बना। तो माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 2v dv बाई डी एस। तो बेटा 2 से ही मर गया 4 टाइम्स, सो माइनस का 4 बनता है यहां पे v dv बाई डी एस। माइनस का 4 बनता है बेटा v dv बाई डी एस। v dv बाई डी एस का मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो यहां पे एक्सेलरेशन जो बनेगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। आई थिंक माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे कहीं दिख नहीं रहा ऑप्शन में, तो मैं बोलूं क्या d इज द करेक्ट वन? क्या बोल दूं मैं d इज द करेक्ट वन? बेटा चलेगा ही क्या ये? हमने क्या किया? हमने सिर्फ स्लोप फाइंड किया है बेटा। पहले वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था तब भी स्लोप फाइंड किया। आज v स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तब भी मैंने स्लोप निकाला। dv बाई डी एस का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। d v स्क्वायर बाई डी एस का मतलब हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। किया डिफरेंशिएशन, ये आया 2v dv बाई डी एस। बेटा 2v dv बाई डी एस तो ठीक था, लेकिन ये क्या स्लोप के बराबर है? जी सर बिल्कुल स्लोप के बराबर है। स्लोप को निकालने का और तरीका क्या है? tan थीटा जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर देखो 25 माइनस का 9 16, बेस देखो 2, तो बेटा स्लोप क्या हो जाएगा? 16/2। लेकिन आप जानते हो इधर वाला स्लोप, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो आप देखो जरा, tan को मैंने नेगेटिव ही लिया है, माइनस का 16/2। सो यहां से स्लोप आ जाएगा नेगेटिव बेटा। नेगेटिव स्लोप के लिए इसको हमने इक्वेट किया 2v dv बाई डी एस से, तो 2 से वो मर गया, माइनस का 4 इक्वल्स टू v dv बाई डी एस। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v dv बाई डी एस होता है, तो ये हमें एक्सेलरेशन मिला माइनस का 4। ऑप्शन में प्लस का 4 दिख रहा है, इसलिए मैं 4b ऑप्शन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए उसका साइन बहुत जरूरी है।
तो आप ऑप्शन क्या टिक करोगे, नन वाला, क्योंकि यहां पे माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट वन। समझ आया सभी को? कोई समस्या तो नहीं इसमें? बढ़े आगे, अगला पार्ट देखें। बेटा हमने क्या बोला कि सर आप जानते हो वेलोसिटी और टाइम का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन मिलता है। वेलोसिटी और टाइम का एक्सेलरेशन में यही ऐड कर देता हूं स्लाइड को। एक्सेलरेशन जब आप लिखते हो इट इज योर एक्चुअली dv बाय dt। तो बेटा जब आप dv को लिखते हो तो वो बनता है a dt। अब आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इससे क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ऐसा करने से आपको क्या मिलता है, यहां पे देखिए इंटीग्रेशन किया dv का, इंटीग्रेशन किया a dt का, ये हो जाएगा डेल्टा v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ओहो अच्छा, इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, लेकिन किसका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है आपको वो मिलेगा, और आप उससे फाइंड कर सकते हो चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि अगर आपको कोई एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दे तो आप उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लो, तो उससे क्या मिलेगा। चलो यहां पे बात कर लेते हैं T1, यहां पे बात कर लेते हैं T2। अगर मैंने ये पूरा एरिया फाइंड कर लिया तो ये एरिया मुझे पता है क्या देगा, ये मुझे देगा चेंज इन वेलोसिटी। अब कैसे आपने इसको सॉल्व किया, तो याद करो पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। सेम फंडा यहां पे भी लगेगा बेटा। तो हमने बोला कि मान लीजिए हमारे पास कर्व है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, और ये कर्व कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ध्यान से देखना। मैंने बोला यार किसी एक टाइम पे बताओ, क्योंकि यहां पे तो अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती जा रही है, अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। मुझे किसी एक टाइम पे बताना था, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। मैंने बोला यार एक छोटा सा एलिमेंट हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, इस एलिमेंट की जो थिकनेस होगी वो dt, छोटे टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगी। इस जगह पे एक्सेलरेशन हमने फिक्स किया a। बेटा एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप है ना, क्या फाइंड करो मैं, एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। ये जो छोटा एलिमेंट है मैं इसका एरिया फाइंड करने जा रहा हूं, एंड इट कम्स आउट बी बेटा लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी, a के बराबर हो जाएगी, खुद ही सोचो, क्या इसका लेंथ a के बराबर होगा, हाँ सर। तो इस एलिमेंट का अगर मैं एरिया फाइंड करूं, सो इट विल बी योर लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इनटू थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट, इट इज योर a dt। यार a dt इज द स्मॉल एरिया है ना, सो dA यानी कि छोटा एरिया जो होगा वो हो जाएगा a dt। और यार a dt तो हमारा dv भी था, तो क्या यहां पे बोलूं दैट द चेंज इन एरिया, स्मॉल एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से समझ आता है ना कि जो एरिया है अंडर द कर्व वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को। और अब आपको यहां T1 से लेके T2 के बीच में अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो ऐसे बहुत सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट आप कंसीडर करते हुए चलेंगे। यहां पे एक एलिमेंट कंसीडर किया, फिर एक एलिमेंट यहां कंसीडर किया, फिर एक एलिमेंट यहां कंसीडर किया। ऐसे बहुत सारे आपको एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और उनको ऐड करना पड़ेगा। यार ये बात हम जानते हैं कि ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके जब उनको ऐड करना होता है तो नॉर्मल एडिशन काम नहीं करता। उस टाइम पे कौन आता है आगे, उस टाइम पे आगे आता है इंटीग्रेशन। तो इसका आप कर देंगे इंटीग्रेशन तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यहां पे दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे बेटा तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा और यहां पे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो अगर मैं इसको यहां पे ऊपर सॉल्व करूं बेटा, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो ये एरिया इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। हाय सीधी सी बातें दिख रही है, स्प्राइट क्लियर है सही है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो छोटे से एलिमेंट का एरिया उसका इंटीग्रेट करना मतलब टोटल एरिया, और डीवी का इंटीग्रेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी।
तो सीधी सी बात है यार कि आपको कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाए तो उसका एरिया निकाल दो तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। सो हैशटैग दिस इज फॉर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। लिख लीजिए इसको, लिख लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, बढ़े आगे, सवाल देख लें इस पे। अच्छा ये सारी बातें देखो, ये सारी बातें मैं बोल चुका हूं ना। चेंज इन वेलोसिटी देता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। एनीवेज सवाल देखो, सवाल देखोगे तो ये पता चलेगा। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर। इफ एट t equals to 0 velocity is 2 meter per second, find the velocity at the end of the fourth second। क्या बोले बेटा कि एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दे रखा है, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 2 है, तो फोर्थ सेकंड पे एंड पे, यानी कि t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे आपको वेलोसिटी पता नहीं। बेटा 4 सेकंड का एंड कहां होता है? 5 सेकंड्स पे। अरे देखो यहां से कौन सा कलर आ गया ये, हाँ मैं टोटल बात कर रहा हूं बेटा 5 सेकंड्स की, 5 सेकंड्स की बात मैं कर रहा हूं। यह बनता है t इक्वल्स टू 0 से 1 सेकंड, पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड। 1 से लेके 2 बनता है सेकंड सेकंड, 2 से लेके 3 बनता है थर्ड सेकंड, 3 से लेके 4 बनता है फोर्थ सेकंड, और फिर यहां पे 4 से लेके 5 तक बनता है फिफ्थ सेकंड। वो क्या मांग रहा है? फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द फोर्थ सेकंड। भाई ये फोर्थ सेकंड के अंत में, फोर्थ सेकंड के अंत में टाइम है 4 सेकंड्स का, तो हम 4 सेकंड्स की बातें करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई मिटा रहा हूं ये सारी बातें मैं, ये सारी बातें मिटा दो मिटा दो मिटा दो। और ये क्या रह गया, इसको भी मैं मिटा देता हूं, अभी देखना। बढ़िया, चलो भाई कैसे करेंगे सर? बात यूं है कि अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं 4 सेकंड से बात पता है, मतलब या पहला एरिया ये हो जाएगा, दूसरा एरिया ये हो जाएगा। अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यहां पे 4th सेकंड के एंड में उसकी क्या वेलोसिटी थी। देखो भाई वो जो कर्व दे रखा है t इक्वल्स टू 0 से लेके 4 के बीच में दे रखा है, t इक्वल्स टू 0 2 से लेके t इक्वल्स टू 4 तक दे रखा है। मतलब मुझे भी तो यही चाहिए, 4 सेकंड्स में कितनी वेलोसिटी हुई, ये तो मैं जानना चाहता हूं। तो सीधी सी बात है, वी नो दैट, हम जानते हैं दैट चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व। भाई 0 से लेके 4 सेकंड्स तक का जो कर्व है, t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 4 तक जो पूरा कर्व है, इसका एरिया निकाल लीजिए तो आपको क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर, यहां पे एक्सेलरेशन की बातें भी वेक्टर है, तो एरिया का ध्यान रखना। अगर नेगेटिव में होगा तो आपको नेगेटिव ही कंसीडर करना है, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही लेना। सो डेल्टा v इक्वल्स टू, भाई पहले वाले का एरिया हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 4, प्लस हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 4, 8 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज योर 8 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई? 8 मीटर पर सेकेंड। बेटा चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू 8। बेटा फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियली उसने बोला है t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो है 2 इक्वल्स टू 8। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी 4 सेकंड्स पे 6 मीटर पर सेकंड होगी, जो मुझे मिल रहा है बी ऑप्शन में। क्या ये बात से सहमत है आप लोग? चेंज इन वेलोसिटी मिलता है ना कि वेलोसिटी मिलता है, तो चेंज इन वेलोसिटी मिला 8 मीटर पर सेकंड, एरिया फाइंड किया हमने। बेटा यहां पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी बेटा जब t इक्वल्स टू 0 होता है, t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल कहते हैं। तो इनिशियल की जगह पुट किया 2, ये माइनस का 2 उधर चला जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं ये, क्या कर रहा हूं मैं ये, हे भगवान, ऐसे पाप पुत से हो गया। 10 मीटर पर सेकेंड, अब सही है। किसी को पता तो नहीं चला ना? किसी ने देखा तो नहीं? हाँ करेक्ट कर लेना उसमें। 10 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट वन। चलो भाई नोट कर लो इसको। नाराज तो नहीं होगे मुझसे ऐसी बातों के लिए?
सही है ना सब? ठीक चल रहा है? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दे दिया, लेकिन उस बार उसने एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ मांगा है। बेटा वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ देखो, ग्राफ को देख के बताओ कि एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का कौन सा ग्राफ सही होगा। अच्छा सवाल। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, हमें आता है। करना चाहोगे खुद से ट्राई? हिंट दे दूं? स्लोप निकाल के देखो। हिंट दिया है, स्लोप निकाल के देखो। चलो भाई मेरी बारी। सर यहां पे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, पहली बात तो वेलोसिटी का इक्वेशन बना लेते हैं। बेटा यहां पे स्लोप कितना हो जाएगा? dv/dx इक्वल्स टू, पहली बात तो स्लोप बनता है नेगेटिव, तो tan थीटा नेगेटिव में आएगा। tan थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस का v नॉट बाय x नॉट। बेटा यहां पे परपेंडिकुलर कितना? ये। बेटा यहां पे बेस कितना? ये। परपेंडिकुलर है v नॉट, बेस है x नॉट, तो यहां पे स्लोप आ गया dv/dx का। एक्सेलरेशन की जब आप बात करते हो, ये बनता है v dv/dx। एक्सेलरेशन की जब आप बात करते हो तो बनता है v dv/dx। बेटा यहां पे dv/dx हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, इट्स माइनस का v नॉट बाय x नॉट, माइनस v नॉट डिवाइड बाय x नॉट। और जरा इक्वेशन लिखो तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप जानते हो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस का c। बोल सकते हैं कैसी बात है? बिल्कुल बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। y डायरेक्शन में कौन है? वेलोसिटी है, तो लिख दिया। स्लोप कितना आ रहा है? माइनस का v नॉट बाय x नॉट, लिख दिया। x में x ही है। इंटरसेप्ट क्या कितना है? बेटा v नॉट है, प्लस का v नॉट। इंटरसेप्ट देखा y में कितना है? प्लस का v नॉट है। तो ये क्या मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी? हां से बिल्कुल लिख दी। यार मुझे एक बात बताओ, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर इस इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल सकता है? हां से मिल सकता है। तो इस इक्वेशन को मैंने दोनों तरफ पोजीशन से डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, so ये हो जाएगा dv/dx इक्वल्स टू, dv/dx इक्वल्स टू, यहां से देखो, यहां से देखा तो क्या लगा? सर ये माइनस का v नॉट बाय x नॉट तो एज इट इज ही आ गया। x का डिफरेंशिएशन 1 किया और यहां पे v नॉट का डिफरेंशिएशन। क्या वही आ रही है सारी बातें? क्या वही आ रही है सारी बातें? हाँ सर बिल्कुल वही आ रही है। बहुत ही शानदार। तो अब ये सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा बार बार, ठीक है? अब ये सारी बातें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसको हटा दो। अब प्रूफ दे दिया मैंने, स्लोप हमने सही निकाला था बिल्कुल। हाँ सर ठीक है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? v की जगह पे मैं ये पुट कर रहा हूं, माइनस का v नॉट बाय x नॉट डॉट x प्लस का v नॉट, और dv/dx की जगह माइनस का v नॉट बाय x नॉट। देखो बेटा v जो था, v की जगह पे मैंने ये पुट किया और dv/dx की जगह मैंने ये पुट किया। v का इक्वेशन सॉल्व किया इसको, तो एक्सेलरेशन बनता है माइनस माइनस प्लस हो गया, v नॉट का स्क्वायर बाय x नॉट का स्क्वायर इंटू x, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, v नॉट का स्क्वायर बाय x नॉट। बेटा ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनती है। कंपेयर किया y इक्वल्स टू mx प्लस के c से, तो पता चला स्लोप इसका पॉजिटिव आ रहा है सर। इस एक्सेलरेशन का जो स्लोप है वो है v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है। यहां पे एक्सेलरेशन वर्सेस x में देखा तो सर ये क्या बात है? एक्सेलरेशन वर्सेस x का स्लोप वो है v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट का स्क्वायर, जो कि ये हमारे ऑप्शन में गलत है। मैं यहां पे अगर मैं स्लोप निकालूं वो तो 0 आ रहा है, और ये भाई सब क्या कह रहे हैं? स्लोप कितना होना चाहिए? v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट का स्क्वायर। कंपेयर करो ना यार इसको। अच्छा सर, यहां पे देखो स्लोप पॉजिटिव, यहां पे स्लोप पॉजिटिव, यहां पे स्लोप नेगेटिव, ये भी काट दो भाई साहब। यहां पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है बेटा, इसमें स्लोप नेगेटिव ऐसे बनता ना, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, छुपाने वाली बातें नहीं है ना। यहां पे स्लोप पॉजिटिव, यहां पे भी स्लोप पॉजिटिव, मैं देख चुका हूं स्लोप ऑलरेडी पॉजिटिव है। दूसरी बात सर ठीक है, पता कैसे चलेगा फिर कि कहां है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है या एक्सेलरेशन नेगेटिव है? देखो यहां पे दिख रहा है आपको ये ओरिजिन है बेटा, यहां पे दिख रहा है आपको ये ओरिजिन है,
इधर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इधर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ये कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो बेटा ये यहां से पता चलेगा। देखो डीवी बाई डी एक्स कैसा आया था बेटा? नेगेटिव। डीवी बाई डी एक्स कैसा आया था? नेगेटिव। बेटा अगर डीवी बाई डी एक्स नेगेटिव आया तो एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव होगा, नहीं होगा क्या? अरे डीवी बाई डी एक्स अगर नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन वी डीवी बाई डी एक्स, तो यहां पे डीवी बाई डी एक्स को माइनस का वी नॉट बाय एक्स नॉट पुट किया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं आया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहां मिल रहा है? इसमें या इसमें? इसमें मिल रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने दो अप्रोचेस यूज की। पहली अप्रोच ये है कि मैं ये चेक करने वाला हूं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने जैसे ही डीवी बाई डी एक्स देखा तो वो नेगेटिव, मैं यही समझ गया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन वालों को मैंने कंसीडर किया और पॉजिटिव वालों को हटा दिया। तो एक काम ये भी कर सकते हो, यहां से ये दोनों हटा देना, ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये भी सॉरी कहां गया नेगेटिव एक्सेलरेशन? हाँ ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, ये दोनों खत्म हो जाते थे। अब बात ये आती थी कि सर इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। सबसे पहली चीज जो मुझे दिख चुकी थी वो ये था कि एक्सेलरेशन है नेगेटिव, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन वालों को रखा, बाकियों को मैंने डिलीट कर दिया। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला ये है। इसमें भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, इसमें भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, मैंने मार दिया। कहां से पता चल रहा है? जो एक्सेलरेशन ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव, जो एक्सेलरेशन ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव, जो एक्सेलरेशन ओरिजिन से नीचे है नेगेटिव, जो एक्सेलरेशन ओरिजिन से ऊपर है पॉजिटिव। फिर मैंने बोला कि चलो ये सब तो बात ठीक है भाई साहब, लेकिन मुझे स्लोप के बारे में नहीं पता, स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके लिए मैंने फिर ये जो स्ट्रेट लाइन यहां दे रखी थी इसकी मैंने इक्वेशन लिखी बेटा। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने यहां बनाई है, यहां पे गिवन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन थी, उससे मैंने इक्वेशन लिखी y इक्वल्स टू mx प्लस c से। ये v को उठा के यहां पुट कर दिया तो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन बन गई मेरे पास। एक्सेलरेशन से जब इक्वेशन बनी तो मैंने इसको कंपेयर किया y इक्वल्स टू mx प्लस के c से। तो पहली चीज जो मुझे समझ आई, भैया इसका c इंटरसेप्ट जो है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव इंटरसेप्ट समझ आ गया। स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्लोप समझ आ गया। नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप, यही आंसर है। यही आंसर है, ठीक है। तो हमारे दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे, इनमें से कोई एक देखना था। इनमें से भी ये सही है, ये गलत है, बाकी बता तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, तुम्हें कैसे सॉल्व करना है वैसे करो। समझ रहे हो बात को? नोट कर लो इसको जल्दी से। अच्छा सवाल था ये, है ना? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे जेई में। ओके, एक ग्राफ दे देगा, उस ग्राफ के बेसिस पे आपसे दूसरा ग्राफ बनाने की डिमांड करेगा। एक ग्राफ दे दिया, उसके बेसिस पे दूसरा ग्राफ बनवाया। और करोगे ऐसा सवाल? ये नोट कर लिया सभी ने? करो भाई इसको सॉल्व। द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज शोन इन फिगर। द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन बाय। बेटा यहां पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, वो आपको बताना कितना होगा। पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताइए कौन सा बनेगा? सोचो जरा, सोचा कुछ? क्या करें इसमें? यार कैसे करें ऐसा, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कोई कर, तो है ना। देखो यार बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिख रहा है, आप सबसे पहले इसका स्लोप देखो, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बारे में बताएगा। यार यहां पे अगर मैं ऐसे वाले कर्व आ जाए, सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा कर्व आ जाए, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ इधर वाले की ऐसे की बात करो, है ना बेटा। इसमें इस वाले कर्व में आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स पे आप स्लोप निकाल के देखो, अलग अलग पॉइंट्स पे आप स्लोप निकाल के देखो। आप देखोगे कि स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है। पहले स्लोप ऐसा था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, देखा स्लोप इंक्रीज हो रहा है। पहली बात तो यहां पे स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, पहली बात तो यहां पे स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। दूसरी बात यहां पे जो स्लोप है वो कैसा है? यहां पे जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, भाई स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं बात करूं कि ये ग्राफ हमारा पोजीशन वर्सेस टाइम का है, तो यहां पे स्लोप का मतलब क्या हो जाता है बेटा? वेलोसिटी से। तो क्या मतलब बोलूं कि वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी जो है नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, वो वेलोसिटी जो है नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। तो यार यहां पे
ये वाला पार्ट हमें क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी है पहली बात तो नेगेटिव, ऊपर से जो वेलोसिटी है वो क्या है, इंक्रीजिंग है ना। वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग भी है, वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग भी है। ग्राफ में से मैं वो वाले ऑप्शन पहले हटा रहा हूं जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखो बेटा यहां पे वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, काट दो ये वाला ऑप्शन। यहां पे वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, काट दो ये ऑप्शन। इसमें देखो पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां पे भी वेलोसिटी नेगेटिव है, बहुत अच्छी बात है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, हाँ बिल्कुल, नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना, नीचे की तरफ जा रहा है ना स्लोप। नेगेटिव में वेलोसिटी, माइनस में जो वेलोसिटी है वहां पे इंक्रीज हो रहा है सर। है ना, तो नेगेटिव में जो वेलोसिटी है उसमें वो इंक्रीज कर रहा है, यहां पे भी नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बेटा। फिर अगला पार्ट आता है, तो इसमें हमने देखा कि अगर इधर वेलोसिटी नेगेटिव है, हमने देखा ना यहां पे अगर स्लोप नेगेटिव है, तो यही स्लोप अगर मैं यहां पे पूछ लूं तो अगर ऐसा है तो स्लोप का क्या हाल होगा बेटा। सर इधर, यहां पे और यहां पे हमने टेंजेंट खींचे तो देखा कि स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले स्लोप ज्यादा था, धीरे धीरे स्लोप कम हो गया। तो यहां पे बेटा पहली बात तो स्लोप है पॉजिटिव, बताया था मैंने, ऐसे वाले जो स्लोप होते हैं बेटा वो पॉजिटिव होते हैं, इधर की तरफ जो स्लोप जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। दूसरी बात, जो स्लोप यहां पे है, पहली बात तो वो पॉजिटिव है और दूसरी बात वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब देखो भाई, अगर ऐसी चीजें हों, अगर ऐसा स्लोप दिख रहा है तो ये ज्यादा होता है, ये वाला स्लोप कम होता है ना, ऐसा स्लोप जीरो होता है ना बेटा, ऐसा स्लोप मैक्सिमम होता है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ये सारी बातें हम वेलोसिटी के लिए भी बोलेंगे। तो यहां पे बोलेंगे कि भाई इस पार्ट में पहली बात तो वेलोसिटी है पॉजिटिव, और दूसरी बात जो है वो ये है कि वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी। यहां पे वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। दोनों ऑप्शंस में मुझे यहां पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग दिख रही है, अरे सॉरी इंक्रीजिंग क्या, डिक्रीजिंग है, सॉरी अरे हाय हाय क्या कर रहा हूं मैं, डिक्रीजिंग है भाई। अब सही है, चलो। तो दोनों ही ऑप्शंस में मुझे वेलोसिटी का डिक्रीमेंट दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। यहां पे देखो बेटा, नीचे की तरफ अगर ग्राफ आता है तो वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होती है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है दैट मींस वेलोसिटी नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपको क्या बता रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, जो कि गलत बात है। डिक्रीजिंग बोला है मैंने, है ना, तुमने इंक्रीजिंग सुन लिया क्या, नहीं ना, समझ रहे हो बात को। तो ये वाला ग्राफ क्यों गलत किया, क्योंकि ये बोल रहा है वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, बल्कि हमारा ये ग्राफ क्या कहता है कि वेलोसिटी अब पॉजिटिव हो जाएगी और डिक्रीजिंग होगी। पॉजिटिव वेलोसिटी देखो यहां मिल रही बेटा, इसमें यहां पे देखो वेलोसिटी ऊपर है ना, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होता है, यहां पे देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है और ऊपर से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, बाकी सब तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस होता नहीं है इसमें। तो बस इतनी सी बातें हैं, नोट करना चाहते हो जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे आएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, किया नोट, ये भी नोट कर लो भाई, इसमें भी मतलब छोड़ना मत इन चीजों को, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हो गए भी नोट, बढ़े आगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, for the velocity time graph shown in the figure in a time interval from t equals to 0 to t equals to 6। बेटा यहां पे t equals to 0 होता है, यहां पे t equals to 6 है। आपको मैच द कॉलम करना है, जेई में ऐसे सवाल पूछते हैं, एडवांस में आते बेटा मैच द कॉलम वाले सवाल, है ना। तो एडवांस में कभी कभार मैच द कॉलम भी आ जाता है, तो आपको मैच करने हैं। चलो भाई शुरू करें क्या, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 6 तक की मुझे सारी बातें करनी है। एट दिस पॉइंट आई कैन सी दैट t इज 6। ओके सर, सबसे पहली चीज मुझे फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। तो पहली चीज जो मैं फाइंड कर रहा हूं, इट इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी।
बेटा गौर फरमाने वाली बात यह है कि जब आप वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहे हो तो इट इज एक्चुअली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब आप वेलोसिटी के चेंज की बात करते हो तो इट विल बी योर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कहां से चलना शुरू किया? यहां से। तो क्या ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है? क्या कहां जाके रुका? यहां पे। क्या इस पॉइंट पे जो मुझे वेलोसिटी मिलेगी वो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी? हां सर। बेटा एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी t इक्वल्स टू 6 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 10 हो जाएगी। क्या बात से सहमत हो आप लोग? ग्राफ पढ़ना आता है ना आप लोगों को? तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है और इनिशियल है -10। सॉल्व किया, -10 मीटर पर सेकंड आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है -10 मीटर पर सेकंड। भाई एसआई यूनिट के फॉर्मेट में बोला है, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि ग्राफ में क्या बोला है। ग्राफ में मीटर बोला है तो हमने अभी मीटर ले लिया, ठीक है। ओके, तो ए वाले को मैच करवा देता हूं -10 के साथ। करा दिया ए वाले को -10 के साथ। अगली चीज बेटा वो बोलता है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमने उसको बोला कि भाई साहब पहली बात तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। भाई कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में? -10। और टाइम कितना लगा? सर यहां पे टाइम 0 था, यहां पे टाइम 6 था। कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स का टाइम लगा है। सॉल्व किया, -5/3 इज द एवरेज एक्सेलरेशन। यूनिट क्या लगाओगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या लगेगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे -5/3 ये रहा, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज योर -5/3। बहुत ही शानदार। इसको अलग पेन से बनाते हैं ना? हाँ सर, अंतर दिखना चाहिए। लो भाई, फिर अगले बात आती है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट की। क्या आप मुझे एक बात बोल सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है क्या, अलोंग विद द साइन? बिल्कुल सर। सो इट इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट इज योर एरिया अंडर द कर्व। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा, मैं इसको पहला पार्ट बोल देता हूं, इसको दूसरा पार्ट बोल देता हूं, इसको तीसरा पार्ट बोल देता हूं। चलो भाई काम खत्म हो जाएगा ऐसा करने से। वैसे तो पूरा ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट लगा लेना इसको, है ना। तो a1 माइनस a2 माइनस a3, सो इट विल बी योर हाफ। बेटा इसका बेस कितना है? 2, इसकी हाइट कितनी है? 10, तो हाफ 2 इंटू 10 माइनस, सेम कहानी यहां पे चलेगी। सो 2 टाइम्स ऑफ हाफ, या एक काम करता हूं, जगह नहीं बची, कचरा हो जाएगा, अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अरे बहुत जगह अपने पास यार। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज a1 पहले वाले का एरिया माइनस, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। डिस्टेंस होता तो डायरेक्टली ऐड कर देते, लेकिन हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की तो माइनस का साइन जरूरी है। और इसको सॉल्व किया तो हाफ बेस इंटू हाइट माइनस का हाफ बेस इंटू हाइट माइनस का हाफ बेस इंटू हाइट। नहीं है भरोसा, देख लो बेटा, ये बेस 2, हाइट कितना 10, बेस कितना 2, हाइट कितना 10। तो वही बात होगी, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या बात है सर। यहां से पूरी पिक्चर खत्म हो गई। आंसर में बनता है माइनस का 1/2 इंटू 2 इंटू 10, वो भी आंसर बनता है -10 मीटर। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट आया, कैसे निकाला? एरिया अंडर द कर्व से हमने डिस्प्लेसमेंट को निकाल लिया। इट कम्स आउट बी -10 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट -10 है, वो सीधा सीधा मिल रहा है मुझे, यहां पे मिला दिया जाके, मिल गया -10। हाँ सर मिल गया। फिर वो बोलता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। ये सारी बातें मैं मिटा रहा हूं अभी, ये सब मैं मिटा देता हूं। t इक्वल्स टू 3 कहां आएगा? यहां पे आएगा कहीं पे। 3 सेकेंड्स कहां आएगा? यहां पे आएगा कहीं। हाँ सर,
यहां पे मुझे एक्सेलरेशन बताइए। तो बेटा एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? इट इज द स्लोप ऑफ द वीटी कर्व। तो यहां पे 3 सेकेंड्स पे इसका स्लोप निकालिए, इस पार्ट का स्लोप निकालिए, दैट विल बी योर एक्सेलरेशन। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमसे? फोर्थ पार्ट कहता है एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड्स। सो मैंने कहा एक्सेलरेशन निकालना है, इट इज योर डीवी बाई डी टी, यानी कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व। तो यह बनेगा सर, पहली बात तो इधर ये स्लोप नेगेटिव होता है, जानते हो ना, ये वाला स्लोप नेगेटिव होता है। तो माइनस का tan थीटा लगा दूं, माइनस का tan थीटा, माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो कितना परपेंडिकुलर, कितना बेस? सर परपेंडिकुलर तो वही 10, बेस वही 2, तो माइनस का 10/2, माइनस का 10/2 इक्वल्स टू माइनस का 5। यूनिट क्या लगेगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। भाई खुद ही देखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां आ गया अगले सवाल पे? ये रहा परपेंडिकुलर, कितना है 10, ये रहा बेस 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है, बस। सो इट विल बी योर माइनस का 10/2 माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन जो कि मुझे मिल रहा है सामने वाले ऑप्शन में। क्या सारे ऑप्शंस मैच करा दिए मैंने? कोई रह तो नहीं गया? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फटाक से नोट कर लो इसको भी। सिर्फ आपको ये सारी बातें ही निकालनी है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपको फॉर्मूले पता है तो आपका काम बहुत आसान होगा। फॉर्मूलाज का ग्राफ में क्या मतलब, जैसे डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का ग्राफ में क्या मतलब होता है, अगर ये बातें भी पता है ना तो बहुत आसान है हमारे लिए सब कुछ। ये सारी बातें आपने नोट कर ली होगी ना? पक्का समझते हो तुम लोग बातें? इसको भी नोट कर लो यार। समझ के किया नोट? बढ़े आगे। अगला सवाल ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे। रेफरिंग टू द v स्क्वायर एक्स डायग्राम ऑफ द पार्टिकल, स्लोप ऑफ v स्क्वायर एक्स ग्राफ। बेटा यहां पे v स्क्वायर एक्स बोल दिया है लेकिन वहां पे s है, तो परेशान मत हो जाना है ना। यहां पे s बोला है, यहां पे x बोला है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात हो जाएगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस की तरफ था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस की तरफ था इसलिए उसने अनजाने में x ले लिया, उसे माफ कर देना। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व। हाँ, स्लोप निकालना है। कर्व है कौन सा वाला, पहले ये बताओ। मैं कर्व को हाईलाइट कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक का ये कर्व है बेटा, ठीक है? यहां से लेके यहां तक का मैं पॉइंट्स मार्क कर दूं क्या? दिस पॉइंट इज योर P, दिस पॉइंट इज योर Q। बेटा P से लेके Q तक का ही कर्व है हमारे पास। सिर्फ जो कर्व है वो कहां से कहां तक है? P से लेके Q तक है सिर्फ। चलिए भाई शुरू हो जाइए। कैन यू फाइंड द स्लोप? हाँ सर बिल्कुल। इसका जब स्लोप निकालते हैं तो पहली चीज मैं समझ गया कि वो नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव होगा। इट विल बी माइनस का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यार परपेंडिकुलर तो ये बनेगा ना। है सर ये क्या हो गया? पी क्यू की जगह एम और एन नाम रख दो, यहां पे परपेंडिकुलर से कंफ्यूज ना हो जाए कहीं पे। बेटा दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर बेस। नाउ द कहानी सेज परपेंडिकुलर है माइनस का 2000 माइनस का 1500, बेस कितना है? ये रहा बेस 100 माइनस का 50। नहीं दिखता है तुम लोगों को? लो भाई दिख रहा है, भी देख लो जरा। तो बेटा इस केस में जो स्लोप निकलेगा इट विल बी माइनस का 2000 में से 1500 गए 500 बचते हैं, और यहां पे 100 में से 50 गए तो 50 बचते हैं। शून्य से शून्य मर जाएगा, स्लोप बन जाएगा माइनस का 10। ये वाला आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कुछ भी नहीं था ना, स्लोप निकालना तो बड़ा आसान था। अभी आगे चलो, आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे इसमें। पहला हो गया बेटा ये पैसेज टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे सवाल होते हैं, एक पूरा आपको ग्राफ दे देगा, उस पे बेस 2-3 सवाल आपसे पूछता है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको क्या बोला, एक एक ग्राफ दे दिया, अब इसी ग्राफ पे बेस्ड आपसे 2 या 3 सवाल पूछेगा। पहला सवाल ये पूछ लिया, सेम ग्राफ पे अगला सवाल पूछता है कि इसी ग्राफ को देखो एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी स्क्वायर एंड एस फॉर द गिवन ग्राफ। आपको इस ये जो ग्राफ बनाया था एम और एन का बेटा, एम और एन के बीच में जो ये कर्व बना है, आपको क्या फाइंड करना है? यहां पे इसकी इक्वेशन लिखनी है। लिख पाओगे इसकी इक्वेशन? लिख पाओगे इसकी इक्वेशन?
लिख ली। देखो भाई, मुझे जो लगता है मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरे हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का c। हाँ सब बिल्कुल। y पे कौन है? v स्क्वायर, तो y की जगह लिखा v स्क्वायर। स्लोप कितना निकला? माइनस का 10। यही निकला ना स्लोप यार, देख लो, माइनस का 10 अभी निकाला स्लोप हमने, तो स्लोप की जगह लिखा माइनस का 10। बेटा x एक्सिस पे कौन है? s और प्लस का c। यार इंटरसेप्ट कैसे निकाले? हाँ, इंटरसेप्ट कैसे निकाले? मुझे क्या लगता है कि अगर मैं s को 50 पुट करूंगा तो v स्क्वायर मिलेगा 2000। तो एट s इक्वल्स टू 50, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2000। भाई ये सारी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में लिखूं तो c का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। देखो तो एट s इक्वल्स टू 50, v स्क्वायर 2000 है। सो लिखा जरा 2000 इक्वल्स टू माइनस का 10 इंटू 50 प्लस का c। 2000 इक्वल्स टू माइनस का 500 प्लस का c, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2500। क्या बात है सर। इस 2500 को उठाएंगे और इस इक्वेशन में ले जाएंगे, एंड इक्वेशन जो हमारे पास बनने वाली है वो कुछ ऐसी बनेगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10s प्लस का 2500। देखो जरा कौन सी इक्वेशन मैच कर रही है इसमें। v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10s प्लस का 2500, v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10s प्लस का 2500। कौन सा ऑप्शन मैच करता है? v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10s प्लस का 2500। देखो जरा क्या मैच कर रहा है। सर x है, अरे कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस की तरफ था इसलिए उसने x ले लिया, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होते ऐसे, ठीक है। लिख लो भाई इस सवाल को, कंप्लीट हो गया ये, बस आपको इक्वेशन बतानी थी, स्लोप तो आपने पहले ही निकाल लिया था इसमें। किया नोट सभी ने? बड़े अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, फिर से इसी ग्राफ को देखिए। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 2 सेकेंड्स। है ग्राफ दे रहे हो v स्क्वायर वर्सेस s का, और समय की बातें करते हो। कैसे करेंगे सर इसको हम लोग सॉल्व? क्या करें इसके लिए? क्या करें? क्या करें ना, क्या करें, क्या करें? इसकी इक्वेशन थी अपने पास, v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10s प्लस का 2500। v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10s। मुझे क्या लगता है कि अगर मुझे पोजीशन और टाइम में रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले पोजीशन की रिलेशन निकाल लेता हूं, क्या पता उससे ही कुछ मिल जाए, एक्सेलरेशन वगैरह निकाल लेते। देखो पोजीशन निकालने के लिए मेरे हिसाब से एक काम और कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन दिक्कत यह है कि ना तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता, ना मुझे टाइम पता, ना मुझे एक्सेलरेशन पता। तो मैं पहली कोशिश क्या करने जा रहा हूं बेटा कि मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। पहली कोशिश मैं करने जा रहा हूं जिसमें मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे नहीं पता बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे पता नहीं कितनी होगी सर, है ना, यहां पे जाके इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, पता नहीं सर वो कितनी होगी। तो जब s 0 था बेटा, जब s 0 होता है तो वेलोसिटी होती है इनिशियल वाली। जब s 0 था तो वो वेलोसिटी थी बेटा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने u से लिखा था। फिर जब s 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी हमें मिलेगी इनिशियल वाली, जिसको हम u से लिखेंगे। समझ गए बात को? तो s को 0 करो यहां पे, एट s इक्वल्स टू 0, जो v होगा वो u है, जो कि एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी थी। क्या बात है, इसी इक्वेशन से हमारा काम बन जाएगा। तो u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10 इंटू 0 प्लस का 2500, तो u स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2500 और u का वैल्यू हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। बेटा ये क्या मिल गया? इनिशियल वेलोसिटी मिल गई सर हमें। ये क्या मिल गया? इनिशियल वेलोसिटी मिल गई हम लोगों को। ठीक है, खुश हो यहां तक? अब मैं अगली कहानी पे चलता हूं। मैंने u निकाल लिया है, अब मैं a निकाल लेता हूं। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी सर? यहां पे देखो, जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया 250 मीटर तो वेलोसिटी हो गई 0। जब डिस्प्लेसमेंट हो गया 250 मीटर तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में 0 हो जाती है। सहमत हो मेरी बातों से? करके देख लो, s की जगह 250 पुट करो, v देखना 0 आएगा।
नहीं है ना भरोसा मेरे पे? इस इक्वेशन में आप क्या करें, s की जगह पुट करें 250, तो आप पाएंगे कि v 0 होता है। मेरे पे तो भरोसा होता नहीं तुम लोगों को। इस इक्वेशन में s की जगह 250 पुट करो, पता चलेगा v 0 आ रहा है, मतलब यानी डिस्प्लेसमेंट अगर 250 है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो मैं समझ चुका हूं इनिशियल वेलोसिटी 50 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और अब मैं यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा। एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करें बेटा? अभी तक मैंने सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाली है, उसके अलावा मैंने कुछ और नहीं किया है। अभी तक मैंने सिर्फ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाली है, उसके अलावा कुछ और नहीं किया है। अब मैं एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूं। सेम इक्वेशन का यूज करूंगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10s प्लस का 2500। अरे आजा प्लीज स्लाइड। v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 10s प्लस का 2500। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं समय के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो यहां पे 2v, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस का 10 कांस्टेंट है भैया, ds बाई dt हो जाएगा, और कांस्टेंट अकेला है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2v dv by dt is acceleration is equals to माइनस का 10 भैया, ds by dt is your velocity, v से v मर गया, so 2a equals to माइनस का 10, a equals to माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ रहा है कुछ क्या चल रही है कहानी में, कि ऊपर से जा रही सारी बातें शू है ना? बिल्कुल सर, हमारे दिमाग के ऊपर से चली गई सब कुछ बातें। ऐसा तो नहीं हो रहा ना किसी के साथ? जाग रहे हो तुम लोग, है ना? क्या बोल रहे हो सर? बहुत ज्यादा नींद आती है लेक्चर में, इतनी नींद आती है कि रोते हुए बच्चे को आपका लेक्चर दिखा दूं तो सो जाएगा वो। ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ? अरे ऐसे मत करो यार, बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग तो। एनीवेज चलो भाई, यहां पे देखो, इट्स माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारी इक्वेशन थी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, सो 2v dv by dt माइनस का 10 ds by dt। s क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। s क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। क्या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिलती है? हां सर, डिफरेंशिएशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, मार डाला। 2a इज इक्वल्स टू माइनस का 10, a का वैल्यू माइनस का 5, एक्सेलरेशन भी आ गया। देखो सर, क्या सब कुछ मिल चुका है हम लोगों को इस टाइम पे? मुझे पता है s कितना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो एक चीज की कमी रह चुकी है सर, वो है टाइम। सो हमने इक्वेशन लगाई, ये वाली नहीं, अभी चेंज करते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने इक्वेशन लगाई v इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी अभी आपने निकाली 50, एक्सेलरेशन माइनस का 5, और टाइम देख लेते हैं। टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स का, मतलब वेलोसिटी को 50 से 0 तक होने में, वेलोसिटी को 50 से लेके 0 तक होने में 10 सेकेंड लगेंगे। यहां पे वेलोसिटी थी 50, इस पॉइंट पे वेलोसिटी थी कितनी? v स्क्वायर था यहां पे 2500, और यहां पे v था कितना? 50 मीटर पर सेकेंड। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी थी, यहां से यहां पे फाइनल वेलोसिटी जो 0 हुई, टाइम लगा है 10 सेकेंड्स, मतलब कि टोटल समय 50 मीटर पर सेकेंड से 0 तक होने में जो लगा है वो है 10 सेकेंड्स का। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग गया? 10 सेकेंड्स का लग गया। तो अब मेरा काम हो चुका है, मुझे पता है 10 सेकेंड्स का टोटल यहां पे मोशन हुआ है, 10 सेकेंड्स के लिए मोशन हुआ है। लेकिन उसने क्या मांगा है मुझसे? उसने मांगा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। आखिरी के 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो सर आखिरी के 2 सेकंड में पता है कैसे निकालूंगा? अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड्स तो मैं क्या करूंगा? 10 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हो वो निकालूंगा, उसमें से माइनस करूंगा डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स। है क्या बात है सर, मजा ही आ गया। 10 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें से माइनस करूंगा डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स, तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? आओ जरा चर्चा करते हैं इस पे।
10 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट होगा u 50 इंटू टाइम 10 माइनस का 1/2 इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर। अरे ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर, u बोले तो 50, t बोले तो 10, माइनस का हाफ 5 10 का स्क्वायर, 500 माइनस का 500 बटा 2 बन जाएगा 250 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 250 मीटर का। अभी 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी निकाल लेते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड S8 इज इक्वल टू 50 इंटू टाइम कितना लगा 8 सेकेंड का, माइनस का 1/2 इंटू 5 इंटू 8 का स्क्वायर किया हम लोगों ने, सॉल्व करा, यहां पे बनता है 400 माइनस का 1/2 इंटू 5 इंटू 64 32, 400 माइनस का 5 to 10 160, यार ये तो 240 बनता है। इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, कितने टाइम में 8 सेकेंड्स में। इन 8 seconds displacement is 240, in 10 seconds displacement is 250, so total displacement in last 2 seconds is 250 minus का 240 and your answer will be 10 meters। 250 minus का 240, solve it and you'll get the answer of 10 meter। तो भैया आखिरी के 2 seconds में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है 10 सेकेंड्स का है। कितना है वो 10 सेकेंड्स का है, सॉरी 10 मीटर का है। सो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अपने पैसेज वाले सवाल जिस पैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपना आखिरी वाला पार्ट भी हो गए, इसको फटाक से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझते हो ना बातें, यहां पे आ जाओ, इसको भी नोट करो। एक्सेलरेशन कैसे निकाला समझ रहे हो, वो इक्वेशन हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, ये इक्वेशन हम लास्ट क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, इसी के बेसिस पे आगे की पूरी पिक्चर चला दी अब हम लोगों ने। ये इक्वेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व की थी, इसी के बेस्ड हमने सारी पार्ट को सॉल्व किए, फिर आगे यहीं से हमने फाइनल वेलोसिटी निकाला, यहीं से हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाला, है ना। तो सब कुछ हम यहीं से कर रहे हैं। इवन इसी इक्वेशन का यूज करते हुए मैंने एक्सेलरेशन भी निकाला है। फिर इसके आगे तो क्या है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला, आपको इसका इस्तेमाल करना है। टाइम निकालना था v इक्वल्स टू u प्लस AT से निकाला, टाइम लगा है 10 सेकेंड्स, मतलब टोटल जो मोशन हुआ है 10 सेकेंड्स का है, लेकिन आपको जो फाइंड करना है वो है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स, लास्ट 2 सेकेंड्स। लास्ट 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 10 सेकेंड्स माइनस 8 सेकेंड्स के लिए लिख लो, इसको भी लिख लो भाई, लिख लो इसको भी, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होते, लिख लो। लिखा सभी ने? फिर यहां पे आओ, ये भी लिख लो, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स कितना होता है। डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड्स 240, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स 250, यहां पे पुट करा, सॉल्व करा, फाइनल आंसर बेटा 10 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट होता। समझ आ गया क्वेश्चन? तो ऐसे पैसेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो घबरा मत जाना, एक ही ग्राफ है, पूरी स्टडी कर रखी है, सबसे आसान काम है कि आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर ले। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं जो कि ग्राफ पे बेस्ड है मेरे बच्चे, जहां पे बोला गया है फिगर आपको A वर्सेस S का दे रखा है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल जस्ट कवर 20 मीटर इज v। बेटा जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 मीटर्स का तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो हो गई है वो है v। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर का तो वेलोसिटी हो चुकी है v। उसने बोला है इनिशियल वेलोसिटी आप ले लीजिए √50 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ v अपॉन √14। इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको वेलोसिटी v फाइंड करना है। अगर आपने v को फाइंड कर लिया तो आप v अपॉन √14 को भी फाइंड कर लेंगे, पर ये v को फाइंड कहां से करें। यहां पे तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। हाय हाय हाय, अगर यही डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो, अगर सर ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो मैं इसका एरिया निकाल लेता और मेरा काम आसान हो जाता। क्या बोले? अगर ये चीज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो मैं एरिया निकालता जिससे चेंज इन वेलोसिटी मिलती है और फिर मेरा काम हो जाता, है ना। लेकिन ये क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, एरिया अंडर द कर्व से काम नहीं चलेगा। फिर क्या करें सर इसमें?
याद करो मैंने एक्सेलरेशन के लिए जब वेरिएबल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे एक्सेलरेशन के लिए। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा था बेटा तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने बोला था कि आप लिख सकते हो v dv बाई ds, लिख सकते थे ऐसा। इससे पहले क्या मुझे आप इसका स्लो इक्वेशन बता सकते बेटा? ये पहली बात तो स्ट्रेट लाइन है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन तो यहां से y इक्वल्स टू mx प्लस का c हो जाएगा, y की जगह एक्सेलरेशन, इसका स्लोप निकाल लें बेटा तो स्लोप आएगा इसका माइनस का और 10/40 यानी कि 1/4। देख लो जरा, परपेंडिकुलर कितना 10, बेस कितना 40, तो माइनस का 10/40 माइनस का 1/4 स्लोप है, तो माइनस का 1/4 बेटा। एक्स एक्सिस पे कौन है? डिस्प्लेसमेंट, और इंटरसेप्ट कितना है इसका? देखो 10। सो ये रही इक्वेशन एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो माइनस का s/4 प्लस का 10 एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अब इधर आ जाओ फिर से बेटा, ds को इधर ले जाएं तो v dv इज इक्वल्स टू a ds, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया मैंने, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इट विल बी योर इंटीग्रल ऑफ v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a ds। भाई एक्सेलरेशन का डिफरेंस इंटीग्रेशन आप डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक्सेलरेशन को मैंने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस इक्वेशन को उठा के यहां रख दीजिए। सो इंटीग्रल ऑफ v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a की जगह पे माइनस का s/4 प्लस का 10 इंटू ds। लिमिट्स क्या लगाएं भाई? लिमिट्स क्या लगाएं इसकी? सर लिमिट्स क्या लगेगी? डिस्प्लेसमेंट जो है 0 से लेके 40 तक जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 से 40 तक जा रहा है, लेकिन उसने 40 तक नहीं मांगा है, उसने मांगा है 20 मीटर तक। तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 और कहां तक जाना है? 20 मीटर तक जाना है। बेटा जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी थी √50 और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर्स पे v होगी। v को कैलकुलेट करना है आपको। अब तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2, लिमिट्स लगेगी √50 से लेके v तक इक्वल्स टू, बेटा यहां पे करेंगे तो माइनस का s²/8, लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेके 20 तक, प्लस का 10s, लिमिट्स लगा देना 0 से लेके 20 तक। समझ रहे हो बात को? पहले s/4 का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर लिया, फिर मैंने 10 का अलग से इंटीग्रेशन कर लिया। 4 2 8 होते हैं, समझते हो ये सारी बातें। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। यहां पे v²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, तो v² माइनस का 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस का अपर लिमिट 20 का स्क्वायर 400 बटा 8 प्लस 10 इंटू 20, भैया 200 और अच्छा एक काम करते हैं 100 बटा 2 कर लेते हैं इसको, 50 से मार दूं, 8 5 ज़ा 40 और 0, तो v² माइनस का 50 बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 50 प्लस का 200, तो v² माइनस का 50 इज इक्वल्स टू अपॉन में 2 चल रहा था, इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 150 कि प्लस का 250, सॉरी प्लस का 150, ये उधर जाएगा 300 बनेगा, v² माइनस का 50 इक्वल्स टू 300, तो v² बनेगा 350, v हो जाएगा √350। क्या ये बात से सहमत है आप लोग? मीटर पर सेकंड में आ जाएगी वैल्यू। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 20 मीटर। क्या है ये? वेलोसिटी एट 20 मीटर। उसने क्या बोला था? 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अरे यही तो बोला था उसने यार कि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? हमने बोला √350। पार्टिकल ने कवर किया 20 मीटर, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी थी v, तो वो v मैंने निकाल लिया, पर उसको ये नहीं चाहिए था,
उसको ये नहीं चाहिए था, उसने बोला मुझे ये सब मत दो, मुझे v बाय अंडर रूट ऑफ 14 का वैल्यू बताओ कितना होता है। तो v को मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 350 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14। क्या करें, अंडर रूट को कॉमन ले लें अंडर रूट ऑफ 350 बाय 14, कॉमन मतलब दोनों पे अंडर रूट था तो ऐसे चल जाएगा। हाय 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 क्या बात है, 7 से मारो, 7 2 ज़ा 14, 7 50 और 6 से 25। यहां पे सॉल्व किया अंडर रूट ऑफ 25, तो इसको सॉल्व करेंगे y का 5, यानी कि v अपॉन अंडर रूट ऑफ 14 को सॉल्व करने से आंसर मिलता है 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया क्या चल रहा था यहां पे? तो सिर्फ इंटीग्रेशन की बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपका काम हो जाएगा। दिमाग में ये वाली बात चलानी पड़ेगी क्योंकि आप जानते हो एक्सेलरेशन यहां पे वेरिएबल है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलस के फंडे लगेंगे, a इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, a इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एस, दो ही तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए। लगाओ भाई, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो और सॉल्व करने पे आंसर तुम्हें मिल जाएगा। लिख लो जल्दी से, इसको लिख लीजिए, इसको जल्दी से लिख लिया है आपने, इसको ये भी लिख लीजिए। फिर हो गया, लिख लिया सभी ने? बातें समझ आती है ग्राफ की? क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना ग्राफ का? कोई कोसेगा तो नहीं ना मुझे कि सर आपने तो बताया नहीं था। भाई देखो वैरायटी मैं बता चुका हूं, अब ऐसा तो नहीं होगा बहुत सारी वैरायटी, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बाकी है, थोड़ा सा सब्र कर लो। ये तो चलो मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा भी प्रैक्टिस सेशंस भी तो आएंगे। इसके बाद एमसीक्यूज नहीं करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो बिल्कुल ये जो अभी हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है ग्राफ का, और इसी के साथ जो चैप्टर है हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो अगले 3 से 4 लेक्चर, इवन 5 भी हो सकते हैं, मैं जम के क्वेश्चंस कराऊंगा इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड। उसमें रिलेटिव भी होगा, उसमें ग्राफ भी होगा, उसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होगा, उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी होगा, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन भी होंगे, वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा, सब कुछ होगा उसमें। तो ये जो अब मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ये थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और ज्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट अच्छे लेवल तो मैं यहां तक लेके गया हूं, लेकिन इसके आगे, क्योंकि जब मैं जेई बोलता हूं तो मेरा टारगेट और लोगों की तरह मेंस तक का सीमित नहीं है, मैं एडवांस तक आपको लेके चलूंगा। तो बेटा यहां पे डेफिनेटली जो आगे अब क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे उसको, ठीक है? तो तैयार रहना उसके लिए, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेने, एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करते रहो, ठीक है? और कोई समस्या आती है तो भाई तुम्हें पता है डिस्क्रिप्शन में डाउट सॉल्विंग के लिए वो हमने एक लिंक दे रखा है, उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी अगर तुम्हें लगता है वीडियो को दोबारा देखना है तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके www.magnetbrains.com सर्च कर लेना, तो आप सीधा हमारे ऑफिशियल पेज पे आ जाओगे जहां पे आपको IIT जेईई वाले डिपार्टमेंट में जाना है, और ये मेरे शानदार से लेक्चर्स यहां पे तो आपको मिल जाएंगे जिसको आपको देखना है। जाके वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो यहां पे सारी चीजें जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं टाइम टू टाइम वो सारी अपडेट हो जाएगी, और तो और डीपीपीज वगैरह जो है वो सब आपको यहां मिल जाएगी। सो डीपीपीज आपको यहां मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशंस यहां मिल जाएंगे, लेक्चर्स यहां मिल जाएंगे, मतलब यहां पे सब कुछ अवेलेबल है बेटा, और प्रॉपर सीक्वेंस वाइज है। तो आपको इधर उधर जाके चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां आओ और अपने लेक्चर्स देख के काम खत्म करो। ये सारे के सारे लेक्चर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेंगे बेटा, कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 या 3 लेक्चर देखने के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की डिमांड की जाए या फिर आपसे बोला जाए कि ये वाला कूपन कोड लगा लो तो डिस्काउंट मिलेगा। भाई डिस्काउंट की तो कोई बात ही नहीं है ना, सब कुछ फ्री है आपके लिए। जितने बार लेक्चर देखने उतने बार देखो, और ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि अगर मैं लेक्चर फ्री में दे रहा हूं तो उसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करूंगा, मैं सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा, ठीक है? ये मेरा वादा है आप लोगों से, तो इसके लिए निश्चिंत रहना बिल्कुल भी। मैंने क्या बोला, अगर आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया प्रॉपर तरीके से तो सिलेक्शन आपका 100% है, कोई नहीं रोकेगा आपके सिलेक्शन को, राइट? चलिए भाई बहुत बढ़िया। जाने से पहले ये 3 काम जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको जरूर दबाना है, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा देना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। अपने भाई बंधु सगा सहेली तक ये सेशन जरूर पहुंचाना है, उनको बोलना है कि भाई अगर जेईई की तैयारी करनी है तो अब इधर उधर जाके टाइम वेस्ट मत करो, मैग्नेट ब्रेन्स पे आके ज्वाइन करो, क्योंकि यहां पे हो रही है प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर द जेईई। तो भैया अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो मैग्नेट ब्रेन आ जाओ, यहीं पे होगी प्रॉपर प्रिपरेशन। बाकी सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और बस इतनी ही बातें हैं आज की सेशन के लिए। और यहां पे जैसा मैंने कहा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो। अब मैं आपको जम के प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको मेरे साथ साथ फॉलो करते हुए चलना है, खुद से सॉल्व करना है, वो जरूरी है, ठीक है? तो अगला सेशन हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे होगा, तब तक
तुम लोग तैयारी कर लो भाई, है ना, एक बार इसका पूरा रिवाइज कर लो, जो भी कॉन्सेप्ट्स है अपने फॉर्मुला लिस्ट बना लो, फॉर्मुला लिस्ट जरूर बनाना, वो इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए भाई, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।